और अब बात आज की अच्छी खबर की। एडीओ डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की एक छोटी सी मुहिम आज हजारों किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। साल 2008 में सुरेंद्र दलाल ने हरियाणा के किसानों को जागरूक करने के लिए कीट साक्षरता मिशन की शुरुआत की थी और आज ये मिशन अपने मकसद में कितना कामयाब हुआ है, ये खास रिपोर्ट देखिए। किसानों के बारे में एक कहावत है कि उन्हें बहकाना आसान है लेकिन समझाना मुश्किल। लेकिन हरियाणा में जागरूक किसानों का एक ग्रुप इस मुश्किल काम को अंजाम देने में जुटा है। जागरूक किसानों का ये ग्रुप गांव-गांव जाकर किसानों को खेती के सबसे बड़े दुश्मन कीटों के बारे में शिक्षित कर रहा है। मुख्य तौर पर दो श्रेणी है कीड़ों की, शाकाहारी और मांसाहारी, जो कि किसानों को अभी तक उनके बारे में ज्ञान नहीं है। और इस तरह से हम मौके पर ला करके किसान को ये दिखाते हैं कि ये जो कीट है ये शाकाहारी है, ये कीट मांसाहारी है। शाकाहारी कीट फसलों को खा के गुजारा करते हैं, फसलों में नुकसान करते हैं, और मांसाहारी कीट फसलों को कोई नुकसान नहीं करते, लेकिन जो कीड़े हैं शाकाहारी उनको खा करके गुजारा करते हैं। ये महिलाएं बिना कीटनाशक के और कम से कम कृत्रिम खाद इस्तेमाल करके खेती करती हैं अपनी जमीन पे, और इन्होंने ये साबित कर दिया है कि बढ़िया खेती करने के लिए हमें कीटनाशक चाहिए ही नहीं है। अगर आप कीटनाशक नहीं डालेंगे तो जो शाकाहारी और मांसाहारी कीड़े हैं वो आपस में बैलेंस बना करके शाकाहारी कीड़े फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको मांसाहारी कीड़े खा लेंगे। दरअसल ग्रुप से जुड़े इन किसानों को कीटाचार्य कहा जाता है। कीटाचार्य किसानों को बताते हैं कि सभी कीट उनके दुश्मन नहीं हैं और एक निश्चित तादाद तक कीटों के फसलों पर आने से डरने की जरूरत नहीं है। 200-400 आम किसान ही नहीं बल्कि सैकड़ों महिला किसान भी कीटों के बारे में विस्तार से जानती हैं। अब महिलाएं भी मैग्नीफाइड लेंस की मदद से दिखने वाले कीटों के बारे में न सिर्फ बखूबी जानती है बल्कि दूसरों को भी समझाती है। ये मांसाहारी ये शाकाहारी उनकी पहचान करके हमने सारा खा छोड़ रखा जहर का, सारी जितनी लग गई है मेरा गलियां 3 गांव की महिला हम काम कर रहे हैं इसमें। जब से हमने जहर छोड़ा है तो पर एकड़ हमारा 4 से 5 हजार रुपए का तो ये खर्चा कम हो गया। दूसरा हमारा पर्यावरण शुद्ध हो गया। महिलाएं ही नहीं बल्कि वेल क्वालिफाइड नौजवान और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तक इस मुहिम से जुड़े हैं और इसी तरीके से खेती कर रहे हैं। इस टेक्निक को सिर्फ मैं खुद के खेत में इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ, मैं इसके लिए मैक्सिमम लोगों तक गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू वीडियोस बना के लोगों को करता हूँ। कीटों को समझकर और कीटनाशकों को त्याग कर सस्ती खेती की ये मुहिम हरियाणा के जिंद से शुरू हुई और अब ये मुहिम पंजाब तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि कीट साक्षरता मुहिम की शुरुआत साल 2008 में जिंद में तैनात उस वक्त के एडीओ डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने की थी, लेकिन साल 2013 में डॉक्टर सुरेंद्र दलाल का देहांत हो गया और अब उनकी मुहिम को उनके सिखाए हुए किसान आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कीट ज्ञान क्रांति की ये लौ आज उसी तेजी से फैल रही है। हिसार से कैमरामैन प्रदीप और राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। विश्व प्रसिद्ध भारतीय रेसलर दिलीप सिंह यानी द ग्रेट खली करनाल पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान खली के साथ सेल्फी खिंचवाने वालों की होड़ लग गई। खली ने करनाल में कहा कि जल्द ही वो हरियाणा और दिल्ली में भी रेसलिंग कंपटीशन करवाने जा रहे हैं। करनाल पहुंचे भारतीय रेसलर दिलीप सिंह द ग्रेट खली का हरियाणा प्रेम देखने को मिला। खली ने हरियाणा के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए कहा कि उनके जितने दोस्त हरियाणा में हैं, उतने पंजाब में भी नहीं। उन्होंने बताया कि जलंधर में उनकी तरफ से चलाई जा रही एकेडमी में भी ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से ही हैं। खली के मुताबिक प्रदेश में रेसलिंग को बढ़ावा देने के लिए वो जल्द ही हरियाणा में रेसलिंग के मुकाबले करवाएंगे। बहुत जल्दी हम इधर हरियाणा पे देख रहे कि भी हरियाणा पे और दिल्ली में कंपटीशन कराना, जैसे अभी पहले मेरे उत्तराखंड पे हुए थे और उसी तरह मतलब अभी हरियाणा पे करा रहा हूँ मैं कंपटीशन। खली ने मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते रहने वाले बच्चों के अभिभावकों को भी अपील की कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें ताकि उनका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ जा सके। बिल्कुल, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब फ़ोन पे बिजी रहना चाहिए क्योंकि थोड़ा स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए और फिजिकली एक्टिविटी करेगा बंदा। और जो उनके जो माता पिता है उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी भी कि भी
अपने जो बच्चों को है थोड़ा मन उन पर नज़र रखे कि भी मोबाइल पे मत रहो और आप फिजिकली एक्टिविटी करो। राजनीति में आने के बारे में पूछे जाने पर खली ने कहा कि वो खिलाड़ी हैं और राजनीति के बारे में उन्हें ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए वो उससे दूर ही रहेंगे। नहीं, क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो मेरी फील्ड है स्पोर्ट्समैन की और मैं स्पोर्ट्स ही करूंगा और राजनीति पे मेरे को ना तो उतना शौक है ना मेरे को नॉलेज है। दिल्ली से आते समय खली करनाल के एक 5 सितारा होटल में रुके थे, जहां उन्होंने दोपहर का खाना खाया। होटल के स्टाफ की तरफ से खली का स्वागत किया गया। स्टाफ के सदस्यों ने खली के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया, करनाल। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।